हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक टीयर्स वीके चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है डाटा सफिशिएंसी। दोस्तों, अभी जो रेलवे का एग्ज़ाम चल रहा है पिछला बार एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ था या आरआरबी जो एलपी टेक्नीशियन का हुआ था या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें दोस्तों ये डाटा सफिशिएंसी से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो दोस्तों, इस चैप्टर को आप क्लियर कर लीजिए कि इस प्रश्न को हमें किस तरह बनाना है। चलिए देखते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि संख्या का 2/5 ज्ञात करें। इस तरह आपका प्रश्न दिया रहेगा डायरेक्ट, और इसमें आपको 2 कथन दिया रहेगा। इसमें आपका पहला कथन है कि उस संख्या का 1/5 दूसरी संख्या का 1/15 है, और दूसरा कथन दिया गया है कि एक संख्या का 1/8 15 है। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आपको बनाना नहीं होता है। इस प्रश्न को आपको ये देखना होता है कि जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देने के लिए कौन कौन कथन उपयुक्त हैं। क्या कथन एक से अकेला उसका आंसर दे सकते हैं, या कथन 2 से दे सकते हैं, या दोनों से एक साथ आंसर दे पाएंगे, या दोनों में से किसी से भी आंसर नहीं दे पाएंगे। इसमें इसी तरह आपका ऑप्शन दिया रहेगा कि कथन 1 उपयुक्त है, कथन 2 उपयुक्त हैं, और तीसरा रहेगा ऑप्शन कि कथन 1 और 2 दोनों एक साथ उपयुक्त हैं, और चौथा आपका ऑप्शन रहेगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों में से कोई उपयुक्त नहीं है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। इस प्रश्न में आप सबसे पहला कथन से लेंगे। से पहला कथन आपका दिया है कि उस संख्या का 1/5 दूसरी संख्या का 1/15 है। इसमें पहला से देखिए, पहला दिया है कि एक संख्या है, उस संख्या का 1/5, तो x का 1/5, और दूसरी संख्या तो कोई दूसरी संख्या x y मान लीजिए, y का 1/15, इसको x/5 ये y/15, 5 इसको कटाइए, 5 3 15, तो आपका आएगा 3x बराबर y। x और y का आपका रेशियो आ जाएगा 1:3। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक रेशियो मिल गया। इस रेशियो से हम फिक्स कोई संख्या नहीं निकाल सकते हैं। जब हमें कोई फिक्स संख्या निकल पाएगा तभी तो उस संख्या का हम 2/5 ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ पर हमें कोई फिक्स संख्या नहीं मिला, 1:3 मिला है। तो यहाँ पर 10 और 30 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 100 300 भी हो सकता है, मतलब अनेकों कंडीशन बन सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई फिक्स संख्या नहीं मिला। अगला 2 से देखते हैं। 2 में आपका दिया गया है कि एक संख्या का 1/8 15 है। तो देखिए 2 से संख्या का 1/8, तो x का 1/8 कीजिए 15, तो x बराबर आपका 15 8 20 से 120 हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर एक फिक्स संख्या मिल गया। अब पहले जो पूछा है आपका यहाँ कि संख्या का 2/5 ज्ञात करें, तो जब हमको कोई फिक्स संख्या निकल गया तो उसका 2/5 हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 120 का आपका 2/5 कीजिए, 24 5 120, और 24 दूनी 48। तो दोस्तों, ये बनाकर आपको आंसर निकालना ज़रूरी नहीं है, बस आपका 120 यहाँ पर आ गया तो इसका मतलब आप यहाँ से उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आपका उत्तर होगा लास्ट में कि अकेला कथन 2 उपयुक्त है, मतलब इस प्रश्न को हल करने के लिए अकेला कथन 2 उपयुक्त है। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न देखते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। इसमें आपका दूसरा प्रश्न है कि संख्या का 2/3 क्या है, और इसमें आपका कथन दिया गया है। पहला कथन है कि इस संख्या का आधा 12.5 है, और अगला दिया गया है कि इस संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। चलिए देखते हैं पहला कथन से। इस संख्या का आधा 12.5 है, तो पूरा संख्या होगा आपका 25, और पूछा है कि संख्या का 2/3 क्या है। तो जब हमको संख्या मिल गया 25, तो उसका 2/3 निकाल सकते हैं। 25 का 2/3 कर दीजिए, 50/3, आपका एक आंसर मिल गया। यानी एक कथन से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि इस संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। और दूसरा से मान लीजिए कोई संख्या का अंक x और y है, तो देखिए दोनों संख्या का योग दिया है 7 है, तो x + y बराबर 7। अब यहाँ पर आपके अनेक कंडीशन बनेंगे। यहाँ पर 5 और 2 भी हो सकता है 7, 4 3 भी 7 हो सकता है, 6 और 1 7 भी हो सकता है, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं। तो 2 + 5, 3 + 4 और 1 + 6, तो 3 3 6 कंडीशन बन। यहाँ पर कोई आपका फिक्स एक संख्या नहीं मिल पाएगी, संख्या क्या है, यानी कि हम 2 से इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका हम उत्तर दे पाए केवल 1 से। तो इसका आपका अंतिम आंसर होगा कि केवल कथन 1 उपयुक्त है। इस प्रश्न को बनाने के लिए, उत्तर देने के लिए केवल कथन 1 उपयुक्त है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं में छोटी संख्या क्या होगी। प्रश्न पूछा है कि 2 संख्या, इसमें छोटी संख्या क्या है, और कथन आपका दिया गया है। पहला कथन कि इन दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 1/3 है, और दूसरा दिया गया है कि इन दोनों संख्याओं का योग 30 है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप पहला से देखिए। पहला है इन दोनों संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 1/3 है। तो माना कि 2 संख्याएं आपका x और y है, तो दोनों का अंतर x - y बराबर बड़ी संख्या का 1/3 है। तो x का 1/3, तो इसको आप हल करेंगे तो 3x - 3y बराबर x।
एक्स को इधर भेज दीजिए तो माइनस में आ जाएगा, तो 3x में से x निकल जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 0। यहाँ पर आपका एक समीकरण बना, यानी एक कथन से तो हम इसका पूरा उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन कथन 2 देखते हैं। कथन 2 दिया गया कि इन दोनों संख्याओं का योग 30 है। देखिए 2 से x प्लस वाई बराबर 30। अब देखिए यहाँ पर आपका समीकरण 1 ये बन गया और समीकरण 2, यानी पहला कथन से समीकरण 1 बना और दूसरा से 2। तो जब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x और y का हमारा वैल्यू निकल जाएगा। दोस्तों इसको हल करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका 2 इक्वेशन बन गया और इसमें x और y 2 है, तो दोनों का आंसर निकाल सकते हैं। बस हमको इसमें यही चेक करना है कि कौन कौन कथन से प्रश्न को हम बना सकते हैं। तो इसका आपका उत्तर होगा कि कथन 1 तथा कथन 2 दोनों एक साथ उपयुक्त हैं, यानी हम कथन 1 से केवल उनसे आंसर नहीं दे सकते हैं, कथन 2 से अकेला नहीं दे सकते हैं। जब दोनों कथन को एक साथ लेंगे तब इसका उत्तर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी 2 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा। किसी 2 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा, और कथन आपका दिया गया है कि संख्या के अंकों का योग 8 है और उस संख्या का एक पंचमांश 44 के आधे से 15 कम है। चलिए देखते हैं पहला कथन से। पहला कथन से आपका दिया है कि संख्या के अंकों का योग 8 है, तो संख्या के अंक का योग मान लीजिए x और y उसके अंक हैं, तो x प्लस y आपका दिया है 8 पहला से। दूसरा से देखिए, दूसरा से संख्या का 1/5 उस संख्या का एक पंचमांश, एक पंचमांश का मतलब 1/5 44 के आधे से कम है। तो देखिए संख्या का 1/5 44 के आधे से बटा 2 कर दीजिए माइनस 15 कम है। ये आपका हो जाएगा x/5, इधर आपका 22 हो जाएगा, 22 में से 15 घटाइए तो इधर x/5 बराबर 7। अब यहाँ x का वैल्यू आपका हो जाएगा 7×5 = 35। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें एक फिक्स संख्या मिल गया, लेकिन कथन 1 से हमको एक इक्वेशन मिला है। अगर कथन 2 से एक इक्वेशन मिलता है हमको x प्लस वाई का, तो दोनों एक साथ उपयुक्त होता है, लेकिन कथन 1 से कुछ नहीं मिला और कथन 2 से हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो यहाँ पर 35 है, तो आप दोनों संख्याओं का अंतर निकाल सकते हैं, जो कि आपका प्रश्न पूछा है। किसी 2 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा, तो इसको अंतर निकाल लीजिए। बड़ा है 5, 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 आ गया आपका। इसका फाइनली उत्तर आपका होगा कि केवल कथन 2 अकेला उपयुक्त है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राम का हिस्सा ज्ञात करें। ये साझा का क्वेश्चन है दोस्तों। डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको किसी भी चैप्टर से प्रश्न मिल सकता है। वो प्रतिशत से, लाभ हानि से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, काम या नंबर सिस्टम, कोई भी प्रश्न इसमें आ सकता है। डाटा सफिशिएंसी में एक तरह का आपका अनुमान लगाना होता है देख करके दोनों कथन को कि किस कथन से हम इसका उत्तर देंगे। इसमें बनाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस आपका इक्वेशन फिट हो गया तो समझिए कि पहला से बनेगा, दूसरा से फिट हुआ तो दोनों के एक साथ। मतलब इसका देखिए कि फाइनली हमको आंसर कहाँ से मिल रहा है। जैसे में ये देखिए प्रश्न कि राम का हिस्सा ज्ञात करना है और दिया गया है आपका पहला कथन कि राम और श्याम का धन, श्याम ने धन 3:5 में धन लगाया है, और दूसरा दिया गया कुल लाभ 5600 रुपया है। तो देखिए पहला से राम और श्याम का 3x 5x, 3 और 5 में धन लगाए हैं। तो जब 3x और 5x 3:5 दिया है तो सिर्फ अनुपात से हम उनका धन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। राम का हिस्सा पूछ रहा है, तो देखिए दूसरा है आपका कि कुल लाभ कितना है 5600 रुपया। तो 5600 रुपया है, तो दूसरा जब दोनों कथन को एक साथ हम यूज़ करेंगे, पहला और दूसरा, तो राम का हिस्सा निकाल सकते हैं। देखिए टोटल है आपका 5600 और ये 5 3 8, और किसका पूछ रहा है राम का, तो राम को ऊपर रखिए 3, 8 7 56, 7 के 2100, यानी राम का हिस्सा 2100 निकल गया। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कि कथन 1 तथा कथन 2 दोनों एक साथ उपयुक्त हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये प्रश्न इस सीरीज का अंतिम प्रश्न था, और भी इसके प्रश्न हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। इस वीडियो को 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी वीडियो डाले तो जिसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।